नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक सॉरी एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त वो पर्सन आपके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप दिन के या महीने के, साल के जिस समय पर आप देखोगे ये आपके साथ एप्लीकेबल होगी। ये जर्नल एनर्जी गाइडेंस है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप अपने पर्सनलाइज लेवल पे क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, पर्सनलाइज लेवल पर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने सिनेरियो, अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, तो आप मेरे से पेड सेशंस ले सकते हैं। पेड सेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, तो पर्सनलाइज जो सेशंस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। ये नंबर से व्हाट्सएप का है, प्लीज़ इसे से व्हाट्सएप कीजिए, इससे कॉल नहीं मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम कम से कम 3 बार 5 बार अपने मन में दोहराएं, अपना नाम 3 बार 5 बार अपने मन में दोहराएं। कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को याद करने की कोशिश करें। लेट्स सी कि वो अभी इसी वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस समय उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, इस समय उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। पहला कार्ड हमारे पास एम्प्रेस का आया है, सेकंड कार्ड हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स का आया है, थर्ड हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक ये चीज़ लग रही है कि इन्होंने आपके साथ धोखेबाजी करी है, झूठ बोला है, इन्होंने आपको कई सारे वादे करे हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए, उसे कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाए, एंड इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये पार्टनर को आपके ऐसा लगता है जैसे ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके या फिर जल्दबाजी में आके इन्होंने फैसले ले लिए। जल्दबाजी में ये कहीं न कहीं आपसे बहुत सारे कमिटमेंट भी कर बैठे, एंड जब वक़्त आया काम करने का तभी खुद पीछे हट गए, इन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे लग रही है। इवन ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये भी वादे करे हो कि आपके लिए मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ठीक है? एंड मेरा प्यार सच्चा है, बिलीव करो, ये करो, वो करो। इस तरीके से इन्होंने आपको कहीं न कहीं कमिट किया होगा, राइट? क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल गए आपके सामने, एंड अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने उस समय तो इस इंसान को इतने सपने दिखा दिए। मैंने उस समय इस इंसान के सामने, मतलब जस्ट बिकॉज़ मुझे ये पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ़ में, इसलिए मैंने इतना कुछ बोल दिया। और जब काम करने का समय आया, तब मैं एक्चुअल में, जब सैक्रिफाइस करने का समय आया, तब मैं उससे उस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर पाया। मैं इस कनेक्शन के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर पाया। एक गिल्ट की एनर्जी इनके मन में चल रही है, लेकिन घमंड नहीं टूट रहा है इन पर्सन का। पता नहीं क्या कनेक्शन है आपका, ये कैसे इंसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट कहीं न कहीं इनका जो ईगो है ना, वो नहीं टूट रहा। ये मन ही मन गिल्ट लेकर बैठ जाएँगे, मन ही मन ये सोच लेंगे कि हाँ, मैं गलत था, मैंने इधर गलत बोला, मैंने उधर गलत बोला। लेकिन जब बात कन्फ्रंट करने की आएगी ना, तभी एक भी गलती अपनी नहीं मानेंगे। इस तरीके की एनर्जी है ये। ओके, बहुत ज़्यादा, एक ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनर्जी नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। प्रेज़ेंटली अगर मैं बोलूँ, इस पर्सन के साथ रहकर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि ये चट भी अपनी, पट भी अपनी, दोनों यही काम करते हैं। इधर से भी हाँ, उधर से भी हाँ। इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? एंड ये पर्सन को ऑल्दो गिल्ट है, लेकिन उस चीज़ का एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पर इनका घमंड आ जाएगा, वहाँ पे इनका अहंकार आ रहा है, वहाँ पे इनका अहम आ रहा है, वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे झुक जाऊँ, मैं कैसे छोटा दिख जाऊँ, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके पार्टनर को इस चीज़ का भी इस समय पूरा एहसास है कि आपके पास और भी चॉइसेस हैं, खाली आप नहीं हो, सॉरी, खाली वो नहीं है जो आपकी लाइफ में है। आप अगर चाहो ना, तो किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो, कहते हैं ना, एक आपका बिहेवियर इस तरीके का, आपका नेचर इस तरीके का है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, कोई भी इंसान आपके साथ रहना चाहेगा। आप एम्प्रेस एनर्जी में है, जस्ट लुक एट दिस एनर्जी, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, नॉट अ मैच, नॉट एट ऑल। आपको ये बहुत हाई रैंकिंग में देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इसके पास सब कुछ है, जो भी चीज़ चाहिए है ना ज़िंदगी जीने के लिए, जो भी चीज़ चाहिए अच्छे से गुज़र-बसर करने के लिए, ये वो सारी चीज़ें ले सकता है, ले सकती है, या फिर ऑलरेडी इनके पास है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आप या आपके पार्टनर दोनों कोई ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है? या 2 में से कोई एक पर्सन हो जो फेमस हो,
या फिर जैसे आजकल जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो, या हो सकता है कि आपके फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, ठीक है? या मे बी हो सकता है कि आप मतलब बेसिकली आपको कोई नाम है, कोई पहचान है, लोग आपको जानते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। मे बी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी है कि आप गर्व महसूस कर सकते हो उस चीज़ पे। या आपने कोई अचीवमेंट हासिल करा है, ठीक है? या आपके पार्टनर ने कोई अचीवमेंट हासिल करा है, कोई प्राइज़ मिला है, कोई अचीवमेंट मिला है, कोई रिकॉग्निशन मिली है, कोई प्रमोशन मिला है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं न कहीं या फिर नेचुरल एक करिश्मा है, नेचुरल एक एनर्जी, बिकॉज़ आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो। आप दोनों ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो कि एक-दूसरे के साथ जस्ट इसलिए जुड़े हो कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है। दोनों बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, दोनों बहुत लविंग एनर्जी वाइब्रेशन वाइब्रेट करते हो, देते हो सामने वाले को। आपकी वाइब्स बहुत अच्छी होंगी, बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव होंगी। यू हैव नेचुरली एक नेचुरली एक अच्छा वाइब्रेशन वाला इंसान मुझे दोनों का लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ है जस्ट बिकॉज़ आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है? यहाँ पे कोई मतलब की चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, ठीक है? डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, इस तरीके से हो सकता है, ओके? इवन अगर आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों के बीच में डिवोर्स चल रहा है, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, ओके? सेपरेटेड हो एक दूसरे के साथ, डिवोर्स चल रहा है एक दूसरे के साथ, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। ये पार्टनर आपके कहीं न कहीं इस चीज़ को फ़ील तो कर रहे हैं कि गलती इनकी है, अल्टीमेटली गलती इनकी ही है। बट ये आपके साथ अभी फ़िलहाल फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। जब फेयर ट्रीटमेंट की बात आएगी या तो ये गुस्से में चले जाएँगे, ठीक है? इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इरिटेटेड बहुत जल्दी हो जाएँगे, रिएक्शंस बहुत जल्दी दे देंगे। जैसे कहते हैं ना कि एकदम सामने कन्फ्रंट करके बात कर लेंगे, ठीक है? या फिर हो सकता है कि घोस्ट कर दे आपको, ठीक है? जैसे एकदम से गायब हो जाए, बात ही ना करे, सारा-सारा दिन कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा है इनसे, कोई बातचीत नहीं हो रही है इनसे, आपको पता ही नहीं कि कहाँ है, किस हाल में है। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ आपको लेकर तो बहुत पॉज़िटिव है। आपको लेकर बहुत पॉज़िटिव है। इनको इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ न कुछ दिक्कतें लग रही हैं। इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है या तो आपने इनसे झूठ बोला है, इनको धोखा दिया है या आपने इनसे कुछ प्रॉमिसेस किए और आप पूरा नहीं कर पाए हो। जब वक़्त आया तब आपने वो प्रॉमिसेस कतई पूरे नहीं करे, आप इन्हें छोड़ के चले गए या फिर इन्होंने ऐसा करा है। जिसने भी ऐसा करा है कहीं न कहीं आपके पार्टनर दोनों ही सूरत-ए-हाल में गिल्टी हैं क्योंकि वो ब्लेम अपने सर पे भी लेकर बैठे हैं। उनको लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि पास्ट में मैं जो ट्रॉमास, जो नेगेटिविटी कैरी करके चल रहा था या चल रही थी, उसका रिफ्लेक्शन मुझे इस कनेक्शन में दिखाई दिया। इस पर्सन में कोई कमी नहीं है। आज भी आपके पार्टनर यही चीज़ बोलते होंगे डंके की चोट पर कि मुझे इस इंसान में कभी कोई कमी नहीं नज़र आई। क्योंकि लिटरली इनको नहीं नज़र आई। अगर है भी ना कमी, अगर बोल भी देते हैं आपके सामने तब भी पब्लिकली वो कभी उस चीज़ को नहीं बोलेंगे। कभी उस चीज़ को मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े भी होते हैं बिकॉज़ पावर स्ट्रगल है डियर यहाँ पे। आप दोनों में से कोई एक बंदा है, कोई एक पर्सन है जो दूसरे से ज़्यादा बैलेंस्ड है, दूसरे से ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है, दूसरे से ज़्यादा रेपुटेशन है, नेम फेम है, एक रिकॉग्निशन है। एंड सेकंड वन इज वर्किंग ऑन हिज और हर लाइफ। दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहा है, अपने जॉब पर, अपने प्रोफेशन पे काम कर रहा है। अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही है। इनिशियल भी नहीं, अगर मैं बोलूँ मिडिल स्टेज हो सकती है, इनिशियल स्टेज हो सकती है, दोनों में से किसी स्टेज पर है। तो एक तो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, ये प्रोग्रेस करने की फिर कहते हैं ना वो रास्ते पर है। एंड सेकंड वन इज़ वर्किंग। सी वी हैव हर्मिट एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी आ रही है एंड लास्ट वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। दिस इज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड पर्सन। ये पर्सन लिटरली कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड है, ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे होंगे इस समय पे, एक्सप्रेशन है ही नहीं। या तो ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, ठीक है, या फिर ये पर्सन अगर आपके साथ कॉन्टैक्ट में भी है ना तो दिस पर्सन इज टिपिकली घोस्टिंग यू। ये पर्सन लिटरली कन्फ्रंट नहीं कर रहे चीज़ों को, एक्सप्लेन नहीं कर रहे चीज़ों को, आपसे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करा रहे। बात करने के नाम पे केवल झगड़े हो रहे होंगे, बात करने के नाम पे केवल गुस्सा निकाला जा रहा है, इरिटेटेड हो रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, रैंडम रिएक्शंस निकल रहे हैं। दिस पर्सन इज लिटरली ऑफ बैलेंस्ड।
ये कनेक्शन को ये ऑफ बैलेंस्ड मानते हैं, ठीक है, मतलब ये पर्सन तो नहीं है ऑफ बैलेंस ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, ये कनेक्शन को थोड़ा सा ऑफ बैलेंस मानते हैं। इनको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में भी और काम करने की ज़रूरत है। वो आपके पोटेंशियल को कम नहीं आंकते, उनको ये नहीं लगता कि आप में कोई खराबी है, आप में कोई कमी है, वो आपको भरपूर सपोर्ट देते हैं। वो ये भी मानते हैं कि आप एक मदरली नेचर की तरह हैं, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जेंडर नहीं बोल रही, मैं कभी भी अपनी रीडिंग में हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, टैरो इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, हम उस चीज़ के बारे में डिपिक्ट करते हैं। हम यहाँ पर आपके जेंडर्स के बीच में नहीं फँसना चाहते, ठीक है। जेंडर इज जस्ट द रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन है आपके अंदर, जो प्रोमिनेंट डोमिनेटिंग एनर्जीज है उसका रिफ्लेक्शन है। हो सकता है आपका जेंडर फीमेल है बट आपकी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटिंग है, ठीक है। इट कैन बी इन दिस वे। पर्सनालिटीज अलग अलग होती है, हम पर्सनालिटीज पे वर्क करते हैं, ओके। ओके, गेट बैक टू द रीडिंग। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपके अंदर एक फेमिनिन डोमिनेटिंग एनर्जी ये पर्सन देखते हैं, ठीक है। नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, नो मैटर आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है, पैट्रियार्की सिस्टम के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की सिस्टम से बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, वो सब चीज़ों पे अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हो, नर्चरिंग नेचर के हो। आपके पास आने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों से कहते हैं ना कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने से अलग करा है, ठीक है? सेपरेट हुए हैं ये पर्सन। हो सकता है कि इनका एंगर इश्यूज़ बहुत मेजर रहा हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हों। ये पर्सन रिएक्शंस बहुत जल्दी देते हैं। ये पर्सन कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मुझे यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट सब एरीज़ नहीं होते, ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स का बहुत फ़र्क होता है। जैसा-जैसा प्लेसमेंट है आपके ज़ोडिएक में, बट जर्नली जैसे जो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे जस्ट रिएक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। ज़रा सा वो इमोशनल हुए, दे विल लाइक वो इमोशनल ज़रा सा होंगे, वो सामने वाले पर्सन को ऐसे डिपिक्ट कर देंगे कि पता नहीं आपने क्या गुनाह कर दिया है इनके साथ, और यू आर द कल्प्रिट, यू आर डूइंग इट। तो वो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट एनर्जी ही बोलेंगे, मतलब नार्सिसिस्ट तो नहीं बट या ब्लॉक्ड एनर्जी, काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट ओनली। बट ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कई बार सामने वाले पर्सन को पैनिक करवा देती है कि मैंने ऐसा करा ही क्या कि ये इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, इस तरीके की सिचुएशन। एंड ये पर्सन को बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रिलीफ मिला है। ये पर्सन बहुत चीज़ों से अलग गए हैं, इनके एंगर इश्यूज हो सकता है सॉल्व हुए हों, इनके ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हुए हों, इनके जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमाज इनके रहे हों, वो चीज़ें सॉल्व हुई हों। आपने लिटरली इनको नर्चर करा है एज अ मदर, ठीक है, नो मैटर आपका जेंडर मेल है फीमेल है, आपने इनको नर्चर करा है एज अ मदर, आपने इनकी केयर करी है एज अ मदर। आपने इनको कहते हैं ना, आपने इनके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेसेस को फिल करा है इनकी लाइफ में, और इनको ये चीज़ फील कराई है कि एंगर इज़ नॉट द रिजल्ट, ठीक है, एंगर इज़ नॉट द वे, सॉरी, एंगर इज़ नॉट द वे टू डिपिक्ट योर फीलिंग्स, क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स वर्बली एक्सप्रेस करने में हद से ज़्यादा परेशानी आती है, ठीक है। एंड ये इसको एंगर्स के थ्रू या तो फिर किसी ना किसी अलग प्रोसेस के थ्रू ये पर्सन डिपिक्ट करते हैं, राइट, मतलब वर्ड्स के थ्रू ये डिपिक्ट नहीं करेंगे, या तो ये एंग्री हो जाएंगे या फिर इनका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड रन अवे वाली एनर्जी भी है, ठीक है, गोस्टिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, इन सब चीज़ों से। आपके आने के बाद ये सब चीज़ें बहुत कम हुई हैं। इन्होंने खुद को समझना स्टार्ट करा है बेसिक कोर लेवल पर, एंड खुद के साथ अच्छा तालमेल भी बिठाना स्टार्ट करा है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने इनको समझाया हो कि देखो तुमने यहाँ गलती करी, तुमने वहाँ गलती करी, नहीं। आपकी और आपकी एनर्जी ऐसी है, जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो हाई वाइब्रेशनल है, सेकंड वन इज़ लिटिल बिट ऑफ लो वाइब्रेशनल। तो आपका और आपकी एनर्जी ऐसी है कि पार्टनर आपके बैलेंस होना स्टार्ट हो गए थे। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें बिना कहे समझना स्टार्ट हो गए थे। चेंजेस इनकी लाइफ में, इनके नेचर में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, वो फोर्स नहीं करा गया, वो इन्फ्यूज़ नहीं करा गया, वो खुद ही हुआ है, ओके। और इनकी फीलिंग भी आपको लेकर उसी तरफ इंक्लाइंड है, बिकॉज जो एक कंफर्ट जोन एक माँ के आंचल में आता है ना, वो कंफर्ट जोन इनको आपसे मिला है। वो जो एक्सेप्टेंस एक मदर अपने चाइल्ड को देती है, वो एक्सेप्टेंस इनको आपसे मिली है। ये चाहे कितना ही
पैनिक कर ले, कितना ही चीज़ों ख़राब हो जाए आप दोनों के बीच में, यू वर ऑलवेज़ देयर टू कम्फर्ट हिम और हर। आप हमेशा वहाँ थे जिन्होंने इनको एक कम्फर्ट लेवल प्रोवाइड करा है, एक पॉज़िटिविटी प्रोवाइड करी है, एक लव, एक अफ़ेक्शन प्रोवाइड करा है, केयर प्रोवाइड करी है, ठीक है? इस तरीके से ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, ये रिलेशनशिप लव से अलग है, ठीक है? ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी कैरी कर रहा है। एंड नेचुरली आप दोनों एक दूसरे के ट्रॉमास को रिमूव कर रहे हो, ठीक है? ये कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप के अंदर इस समय जो भी आपकी स्टेज चल रही है रिलेशनशिप में, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये आपसे परेशान नहीं है। गुस्से में चाहे जो मर्ज़ी बोल जाए, बिकॉज़ ये गुस्से में गुस्सा इनका तेज़ लग रहा है मुझे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। हो सकता है मेबी कुछ लोगों के साथ हो सकता है मेबी कुछ लोगों के लिए बस बोलते ऐसा है कि सीधा दिल पे लगती है, ठीक है? वेरी शार्प वर्ड्स। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि जनरली ज़्यादा बोलते नहीं, बोलते हैं तो सीधा दिल पे लगती है। या फिर फॉर सम ऑफ यू ये गुस्से के बहुत तेज़ हैं, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों में एकदम गुस्सा आ जाएगा, रूठ जाएँगे, गुस्सा निकाल देंगे, ठीक है? समझेंगे नहीं सामने वाले का पर्सपेक्टिव। ये दोनों ही मतलब मुझे नेचर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है? एंड इस कनेक्शन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम लग रही है, अदरवाइज़ आपके आने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस में गए हैं। इनकी लाइफ बहुत स्ट्रक्चर्ड हुई है, इनको सक्सेस मिली है, इनको प्रोग्रेस मिली है, इनको क्लैरिटी मिला है, ये इनका पैनिक की स्थितियाँ कम हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी अगर मैं बोलूँ इनकी फीलिंग्स आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हैंडेड मुझे नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज़ ये रिस्ट्रिक्टिव है इस समय पे, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड है और थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है? आपके इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़्ड है, आपको लेकर नहीं, कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूज़्ड है। उसकी तरफ से क्लीयरेंस नहीं है, उसकी तरफ से इनका पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। एंड इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ टाइम से ब्लॉक कर रखा हो, आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए आपकी जो ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं, ये लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के बाद से, सितंबर अक्टूबर के आसपास से शुरू हो सकती है, या फिर ये आप जब भी जिस भी समय देख रहे हो उसके 2 वीक्स अराउंड के अंदर हुई हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, 2 से 3 वीक पहले हुई है या फिर 4 वीक पहले, बेसिकली 2-3 वीक पहले स्टार्ट हुई हो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये सितंबर, अक्टूबर या उसके आस-पास, उसके बाद से मुझे ज़्यादा पैनिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ओके? दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन क्या एनर्जी है। किसी भी आप जब से रीडिंग देख रहे हो तब से आप चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके? सो या ये था बेसिकली जो एनर्जी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेजर एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन की लाइफ में इस समय ऐसा मूड आया हो सकता है, जहाँ पर इनको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे इन्हें एक पर्टिकुलर डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इस वजह से ये पर्सन ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है ना इनकी लाइफ में, जो शायद इनको भी पता है कि यहाँ पर अगर ये जो भी डिसीजन ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद ये पलट के नहीं देख सकते। ओके? सो आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है? तो हो सकता है इस वजह से ये पर्सन ज़्यादा पैनिक्ड हो, इस वजह से ये पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। ओके? मैंने सोचा था ये वीडियो थोड़ा-सा छोटी बनाएँगे, बट जो भी एनर्जीज़ आई वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में थी, तो आई जस्ट ट्राई टू कवर इट एज़ मच एज़ आई कैन। एंड अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ इसे जर्नल की तरह लें, टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी के अंदर छोटी-सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड हाँ, कुछ लोग मुझे कह रहे थे मैम कैरियर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे ख़्याल से एक बनी हुई है कैरियर की, एंड मैं उसके अंदर कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी भी अभी रिसेंट में वीडियोस डाली हैं, क्योंकि वो उसके अंदर शिफ्ट नहीं हुई है, तो मैं उसके अंदर शिफ्ट कर दूँ ताकि आपके पास एक कैरियर की पूरी प्लेलिस्ट हो जाए, करियर की पूरी प्लेलिस्ट हो जाए। या एंड आप आराम से उसमें अपना चेकआउट कर सको। कोई भी टॉपिक अगर आपका ऑलरेडी उसमें कवर हो चुका और आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप उसमें से देख सकते हो, ओके? ऑलमोस्ट सारे ही पिका कार्ड्स होंगी शायद। मैं ज़्यादातर जो भी कैरियर की बनाती हूँ, करियर की बनाती हूँ, सब पिका कार्ड्स ज़्यादातर बनाती हूँ, ओके? सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार एंड टेक केयर।